गुड मॉर्निंग दोस्तों, डीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे घात और घातांक। क्या? घात और घातांक। घात और घातांक के नियम पढ़ेंगे दोस्तों। घात और घातांक के नियम। क्या पढ़ेंगे? घात और घातांक के नियम। ठीक है। पहला नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, क्योंकि घात और घातांक ऐसी प्रश्नावली है जो कि बहुत ही ईजी है। लेकिन यदि अपन को नियम याद है तो ही ईजी, अगर नियम याद नहीं है तो अपन को क्वेश्चन नहीं होने आएंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन, यदि गुणा में आधार समान हो, यदि गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। यदि गुणा में आधार समान हो, क्या? यदि गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। जैसे x गुणा x, तो क्या होगा? आधार समान है, घात एक एक है, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। इसमें देखो 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2। ठीक है। तो आधार सेम है, यानी गुणा में आधार समान हो। क्या? गुणा में आधार समान हो, तो गुणा में आधार समान है दोस्तों। घातें अलग अलग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है और आधार वही रहता है। क्या? आधार में कोई चेंजेज नहीं होता। तो 2 की घात 3 प्लस 2। यदि गुणा में आधार समान हो, यदि गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है और आधार वही रहता है। और घातें जुड़ जाती है, आधार समान रहता है। आधार समान रहता है, आधार वही रहता है। और आधार समान रहता है। और आधार समान रहता है। ठीक है। जैसे x गुणा x करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स की घात 1 प्लस 1, तो कितने आ गए? x की घात 2। मान लो 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5, क्या? 2 की घात 3 और 2 की घात 5, तो आधार समान है। आधार समान है, देखो आधार तो वही रहेगा। आधार क्या? आधार समान रहता है, आधार तो यही रहेगा। घातें जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती है। 3 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा? यानी 2 की घात 8। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि भाग में आधार समान हो तो घातें घट जाती है। घातें घट जाती है और आधार वही रहता है। आधार समान रहता है या फिर वही रहता है? आधार समान रहता है। ठीक है।
जैसे x की घात 3 भाग x की घात कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं है का मतलब एक है, ठीक है ना, एक रहती है, कुछ भी घात नहीं लिखी हो उसका अर्थ क्या हुआ, एक घात है उसके। तो x की घात 3 माइनस 1 तो कितना बचा, x की घात 2। देखो यदि भाग में आधार समान है तो घातें घट जाती है, तो भाग में आधार समान है तो घातें घट जाएगी, ठीक है। मान लो 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 2, आधार समान है 3 3 और घातें अलग अलग, ठीक है ना। तो आधार समान, आधार तो वही रहेगा, आधार समान रहता है, आधार यही रहेगा। तो 5 की घात 5 माइनस 2 यानी 3 की घात 3 आंसर आएगा अपना, क्या, ठीक। पॉइंट नंबर 3, क्या, पॉइंट नंबर 3, यदि गुणा में आधार अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, अपनी भाषा में लिखते हैं, ठीक है, सीधा है। यदि आधार अलग अलग हो तो आधार अलग अलग हो एवं घात समान हो तो आधार गुणा हो जाता है। आधार गुणा हो जाता है और घात वही रहती है। यदि गुणा में आधार अलग अलग हो एवं घात समान हो यहाँ लिखेंगे समान हो तो आधार गुणा हो जाता है और घात वही रहती है। देखो जैसे 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 2, ठीक है। तो आधार अलग अलग है और घातें समान है तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और घात वही रहेगी, घात वही रहती है, ठीक है ना। तो अपना आंसर ये होगा, ठीक है। मान लो x की घात 6 गुणा y की घात भी 6 तो क्या होगा, आधार गुणा हो जाएगा और घात वही रहेगी, ठीक है ना। देखो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 तो 2 तिया 6 तो 6 की घात 4। आधार यदि गुणा में आधार अलग अलग हो एवं घात समान हो, आधार अलग अलग घातें समान है तो घात वही रहती है, आधार गुणा हो जाता है, ठीक है। आ गया ना दोस्तों समझ में। यदि देखो दोबारा से देखते हैं फर्स्ट नियम, यदि गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है और आधार समान रहता है, यानी आधार वही रहता है, आधार में कोई चेंजेज नहीं होता। x गुणा x तो x 1 + 1 2 x स्क्वायर हो गया, ठीक है। घातें जुड़ गए, आधार समान है। देखो यहाँ 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5 तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, ठीक है। यदि भाग में आधार समान हो तो घातें घट जाती है और आधार समान रहता है। आधार समान यानी वही रहता है, आधार में कोई भी चेंजेस नहीं होता, यानी x की घात 3 और x की घात 1, ठीक है ना, x की घात 1 तो x 3 माइनस 1 तो x स्क्वायर। इधर देखो आधार सेम है, घातें अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, घातें घट जाएगी, ठीक है ना। बात सॉरी यहाँ भाग में होगी, भाग में, सॉरी क्या, भाग में, ठीक है ना। क्या भाग होगा यहाँ पर, भाग क्या होगा, भाग होगा, ठीक है। यदि गुणा में आधार अलग अलग हो एवं घातें समान हो तो आधार गुणा हो जाता है, घात वही रहती है। तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 तो घात सेम है, आधार गुणा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, इसको मिटाते हैं।
पॉइंट नंबर 4, यदि भाग में आधार अलग अलग हो और घात समान हो तो उसे P/Q के रूप में लिखेंगे एवं घात वही लगाएंगे। ठीक है, जैसे 5 की घात 4 भाग 3 की घात 4। देखो आधार अलग अलग है, भाग घातें समान है। यदि भाग में आधार अलग अलग हो घात समान हो तो P/Q के रूप में लिखेंगे एवं घात वही लगाएंगे। ठीक है ना, तो 5/3 की होल स्क्वायर 4 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 की घात 4 और 3 की घात भी 4, और इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट नंबर 5 है कि यदि घात के ऊपर घात हो, यदि किसी संख्या में घात के ऊपर घात लगी हो, यदि किसी संख्या में घात के ऊपर घात लगी हो तो घातें गुणा हो जाती है एवं आधार वही रहता है। ठीक है दोस्तों, यदि किसी संख्या में घात के ऊपर घात लगी हो तो घातें गुणा हो जाती है एवं आधार वही रहता है। देखो मान लो कि 2 की घात 3 और 3 की घात 2, तो आधार तो वही रहेगा, घातें सिर्फ गुणा होगी। ठीक है, यानी 2 की घात 3 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 की घात 6। मान लो x की घात 3 और x की घात 4 है, तो कितना हो जाएगा, आधार तो वही रहेगा लेकिन घातें गुणा हो जाएगी, x की घात 12। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। यदि भाग में आधार समान हो, भाग में आधार अलग अलग हो और घात समान हो, आधार अलग अलग है घातें समान है, तो उसे P/Q के रूप में लिखेंगे एवं घात वही लगाएंगे। जो घात प्रश्न में दे रखी है वही घात लिखेंगे, सिर्फ एक। ठीक है ना, अब 5 की घात 4 को इक्वल करेंगे तो 5 को 4 बार लिखेंगे और 3 को भी 4 बार लिखेंगे। ठीक है, यदि किसी संख्या में घात के ऊपर घात लगी हो, यानी घात के ऊपर, देखो ये आधार के ऊपर घात है, फिर घात के ऊपर घात है। ठीक है, यानी घातें गुणा हो जाती है एवं आधार वही रहता। ठीक है दोस्तों, इससे इन नियमों को याद करेंगे दोस्तों। इन नियमों को याद करने के बाद में हम प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे और कल पढ़ेंगे अपन प्रश्नावली घात और घातांक। आज उसके नियम पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।